fifth lecture of oxygen containing compound. We will take more important question. You just see that is AIMS 2016 का one of the good question, that is simply they have given this and this says that do these two steps and find out the product. So the first step is reaction with HI. Very simple. This I redraw it. This is oxygen. Like this they have given. And they say that HI के साथ reaction करो. You know that here HI is nothing but H plus and I minus. You know that this oxygen has what? Lone pair. So वो फटाक से H plus को पिक कर लेंगे. दो ऑक्सीजन है, पहले ही मैंने बात हुई थी, आपको इधर रोका नहीं है 1 मोल करके. Then take n number of HI, there is no problem. दो ले लो, दो H plus, दो I minus. So H plus ये भी ऑक्सीजन पकड़ेगा और ये भी पकड़ेगा. So simple. Let's this is the H plus. तो let me draw it here. This is oxygen. ये आपका ऑक्सीजन. लोन पैर इन्होंने डोनेट किया है H plus को, ये दूसरा लोन पैर, and oxygen will get positive charge, right? Similarly here also, एक लोन पैर बचा हुआ है ना, ऑक्सीजन get a positive charge. देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now ऑक्सीजन अपना you know that positive charge मिटाने के लिए we'll take the particular what electron from any of the side. See, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेता है तो one of the stable compound phenol will develop, right? तो hence phenol continuously do the what cyclic conjugation with this, resonance करेगा, तो hence एक stable aromatic compound develop करेगा, तो hence इधर से हम लोग इलेक्ट्रॉन लेके phenol develop कर सकते हैं. So simple. Similarly here इन दो स्टेप्स है अपने पास. अगर हम इधर से लेते हैं तो इधर जो कैटायन बनेगा, कैटायन इज इन व्हाट, ये पाई बॉन्ड के साथ साइक्लिक कॉन्जुगेशन करके रेजोनेंस डेवलप करेगा. टेंस इधर से इलेक्ट्रॉन दे के कार्बोकैटायन इधर डेवलप करना चाहिए, राइट? सिंपल है. तो इधर से मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं उसको. तो हियर व्हाट आई गेट फास्ट, सिंपल सी बात है इधर, दैट आई गॉट हियर फिनॉल, इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, दोनों लोन पेयर हो गए, फिनॉल बन गया, और ये इस पे कार्बोकैटायन डेवलप हुआ, राइट? कैटायन डेवलप हुआ. दिस इज योर ऑक्सीजन, ये लोन पेयर लेके दो लोन पेयर हो गए. बेसिकली ये इधर ये वाले कार्बन पे क्या डेवलप हुआ? कैटायन. आई होप क्लियर हुआ. सिंपल था एकदम. एंड नाउ सिंपली आयोडीन माइनस विल अटैच हियर एंड हियर. एक इधर एक इधर, अपन उससे कुछ काम नहीं है, इससे मेन काम है. तो इधर आयोडीन अटैच कर लो. सिंपली हियर यू गेट phenol, the lone pair is in conjugation with this pi bond, तो रेजोनेंस कर रहा है. सिमिलरली द कार्बोकैटायन था ये आपका, उधर क्या अटैच हो गया? आयोडीन. सिंपल. अभी इधर तक खत्म होने के बाद लेट्स सी द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप इसके ऊपर कैन यू सी दैट क्लोरोफॉर्म और NaOH देख के कुछ तो याद आना चाहिए थोड़ा. तो क्या कौन सा रिएक्शन आ रहा है? अभी भी लास्ट सेशन में भी किया था अपन ने. यस, इट्स रिमोट इवेंट. तो रिमोट इवेंट में आपको पता है फिनॉल के बाजू वाले कार्बन पे, रिमोट इवेंट पे क्या अटैच होता है? अल्डिहाइड. 2 से 3 क्वेश्चन की अभी याद रखो बरोबर. सो हेंस लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर. फाइनली दिस इज योर फिनॉल या आयोडीन एंड दिस इज अल्डिहाइड, राइट? सिंपल एकदम. रिमोट इवेंट वाला रिएक्शन, बाजू में फिनॉल के बाजू में अल्डिहाइड डेवलप हुआ, राइट? सो क्या सिलेक्ट करना चाहोगे आप?
एल्डिहाइड फिनॉल, ये OH रॉन्ग है इधर। फिनॉल के बाजू में एल्डिहाइड डेवलप होता है ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो पाए, एंड ये भी OH रॉन्ग है इधर। तो यस, दिस ऑप्शन इज राइट, एल्डिहाइड बाजू में डेवलप हुआ है एंड इधर आयोडीन भी है। सो सिंपल, राइट? क्विक रिवीजन, सिंपल, मैंने सिंपल दिमाग लगाया, H+ को अटैच कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज जो आया है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था बस, तो मैंने इधर से इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? ताकि फिनॉल बन पाए, स्टेबल कंपाउंड बन पाए, एरोमेटिक है फिनॉल, यू नो दैट। सिमिलरली इधर से इलेक्ट्रॉन दिया ताकि ये जो कैटायन है वो डबल बॉन्ड के बाजू में कैटायन डज द रेजोनेंस, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़े इसके लिए। इधर से इलेक्ट्रॉन देके अलग कर दिया उसको, ये कैटायन बन गया। कैटायन को क्या मिलेगा? आयोडीन माइनस अटैच कर दिया। And now you know that chloroform and NaOH is a Remote-Eman reaction. Remote-Eman reaction will be developing OH के बाजू में एल्डिहाइड, ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर डेवलप हो पाए। This is the hydrogen, this is the oxygen एल्डिहाइड का, and this is hydrogen bonding। OH के बाजू में डेवलप होगा। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, कैन यू सी दिस? मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दिस एल्डिहाइड बाजू में डेवलप होगा। क्लियर? ऐसे ही C1, so take this another question of AIMS 2016 only. This is your acidophenol reaction with bromine, आपको रोका गया है 1 मोल देके, 1 मोल ही है बस, with NaOH क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो खाली गौर से देखो, ये लोग ने एसिडोफिनॉल में इधर ऑर्थो पे ब्रोमीन अटैच किया है, ये CH3 पे ब्रोमीन अटैच किया है, एसिडोफिनॉल में दिस पैरा पे, दिस इज मेटा पे ब्रोमीन अटैच किया और पैरा पे अटैच किया। तो लेट मी टेल यू, चलो पहले इधर देखो आप कि यार ये एसिडोफिनॉल में आपको पता है ना ये कौन सा ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप। इतना याद है ना भाई, बेंजीन के अटैच जो एटम होता है उस पर अगर लोन पेयर होता है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो भी अटैच एटम है उसके पास लोन पेयर नहीं है तो विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे करके याद रखो, लोन पेयर नहीं है इसके पास, और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करके क्या डेवलप करेगा? पॉजिटिव चार्ज विड्रॉ कर लेगा, नेगेटिव डेंसिटी है, ऑर्थो और पैरा पे क्या डेवलप करता है? पॉजिटिव चार्ज। So donating group डोनेट करता है नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा, नेगेटिव चार्ज डोनेटिंग ग्रुप डोनेट करता है ऑर्थो एंड पैरा पे, एंड विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। इतना याद रखो पहले। बिकॉज ऑफ दैट दिस रिंग इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये रिंग जो है वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, लेट मी टेल यू दैट दिस, ये एकदम बाजू में फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अल्फा कार्बन, ऑल दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी मच एसिडिक, काफी एसिडिक है। क्यों? विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ करके इधर इसको निकालने की कोशिश करता है, एसिडिक है काफी। नाउ लेट मी टेल यू दिस रिएक्शन, दिस इज NaBr, rewrite properly, NaBr, ये Na गया, अभी क्या बचा? OHBr, yes, OHBr जो काफी अनस्टेबल है, यस, टूट जाएगा वापस OH माइनस और Br प्लस में। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स अ बेस को क्या चाहिए? एसिड। तो है अटैक ऑन एसिडिक हाइड्रोजन, फटाक से करता है वो H+ निकालता है, उसकी जगह पे ब्रोमीन प्लस अटैच हो जाता है H+ की जगह पे। सो लेट मी टेल यू
द प्रोडक्ट Br इधर अटैच होना चाहिए, राइट? बेस अनस्टेबल कंपाउंड BrOH फटाक से टूट जाता है, OH माइनस अटैक ऑन एसिडिक और Br अटैच इधर होना पसंद करता है ना कि देखो Br प्लस पॉजिटिव 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 देख के यार काफी लेस अमाउंट में इधर अटैच होता है मेटा पे काफी लेस अमाउंट पे अटैच होता है बिकॉज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अटैच करना नहीं चाहता, दूर भगाता है उसको। तो हेंस ये मौके का फायदा उठाता है OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करके और Br ने एंट्री मार दी भाई मेजर प्रोडक्ट। सिंपल। तो लेट मी टेल यू द आंसर हैज टू बी दिस। सो सिंपल, काफी इजी है, जस्ट रिवाइज करके जाओ यार, 2 महीना है, टेंशन कुछ जरूरत नहीं है, बिंदास चक दे फटे। नोट ऑफ दिस। तो सेम एम्स 2016 में वापस एक मस्त क्वेश्चन है, कैन यू सी हियर प्रॉपर्ली, द बेस्ट स्टार्टिंग सबस्ट्रेट टू प्रिपेयर 2-bromobenzoic acid, 2-bromobenzoic acid। सो सबसे पहले सीधा फोर्थ ऑप्शन बेंजोइक एसिड ही है, सब लोग टेम्पटिंग है सर बेंजोइक एसिड तो है, ब्रोमो लगा दो। आप खुद बोलो ये कौन सा ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों? अभी बात की तो भाई इसमें कनेक्टेड आइटम भाई लोन पेयर नहीं है और ये ऑक्सीजन से बॉन्ड पाई बॉन्ड को घुमा के पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या कर देगा? विड्रॉइंग ग्रुप। और आपको पता है आगे कैसे क्वेश्चन में देखा आपने, ब्रोमीन प्लस विल अटैच हियर, बड़ी मुश्किल से, वो भी विड्रॉइंग ग्रुप के कारण। तो 2-bromo ने इधर ब्रोमीन अटैच करके 3-bromobenzoic एसिड मिलेगा। तो भाई इधर तो आप कहानी भूल ही जाओ, ठीक है? अभी चलो फर्स्ट ऑप्शन ले लो, चलो आपने ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, बेंजोइक एसिड कर दिया, तो ब्रोमीन का अटैच होगा थर्ड पे, राइट? थर्ड पे अटैच होगा, तो हेंस ये भी निकल गया भाई हाथ से ऑप्शन। काफी इजी जा रहा है सर, सिंपल है। अब ये दोनों में से आंख बंद करके लगा दो, तो ऐसे नहीं होता है, समझो इसको क्या करना है। तो अभी ये दोनों ग्रुप का दिमाग में कुछ तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। दिस इज मिथाइल ग्रुप इज माइल्ड डोनेटिंग ग्रुप, माइल्ड थोड़ा सा डोनेट करना चाहता है वो। NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज भरता है। सिमिलरली दिस ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज भरेगा। तो हेंस ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगा आराम से, इधर या तो इधर, राइट? सिमिलरली इधर अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्ट्रॉन्ग की बात मानते हैं हम लोग कभी भी। ये ऑर्थो और ये पैरा में पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्रोमीन के लिए भाई एक ही जगह बची है ये। चलो इसको हम लोग ने बेंजोइक एसिड बना दिया ऑक्सीडाइज करके, और ब्रोमीन इधर 3-bromo हो जाएगा सर वापिस, हेंस कैंसिल दिस। आंसर क्लियर कट समझ जाएंगे, इसको वर्कआउट करके बता देता हूं। ये खाली मैंने बताया कैसे 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कैसे फटाक से दिमाग चला सकते हो आप। तो let's concentrate on the second option now. CH3 NO2, पहले ब्रोमीन लगा देते हैं, ब्रोमीन वाटर हीट दिया थोड़ा, जो विड्रॉइंग ग्रुप है ना बड़ी मुश्किल से हटा देते हैं, वाटर का सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? यस, रिएक्शन सिखा रहा हूं आपको, दिमाग में ऑलवेज होना चाहिए, ठीक है? ब्रोमीन अटैच हो गया भाई, एक काम हो गया, भी 2 काम बाकी है।
NO2 को हटा दो सर, अभी नहीं चाहिए, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड ना, नाइट्रो ग्रुप की जरूरत ही नहीं है, हटा दो उसको और इसको ऑक्सीडाइज कर दो। सो सिंपल इज दैट। तो ऑक्सीडाइज लास्ट में कर देते हैं, पहले इसको हटाते कैसे वो सिखा देता हूँ। दो छोटे छोटे स्टेप जो सीखे हुए हैं वो बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। NO2 को हम लोग क्या करते हैं, इसको नाइट्रो ग्रुप को कभी भी फटाक से रिड्यूस कर दो तो आपको है ना एक ऑप्शन खुला हो जाएगा ऑलवेज, दिस इज योर CH3, दिस इज योर ब्रोमीन, और ये रिडक्शन हाइड्रोजन निकालता है ना, 6 हाइड्रोजन की जरूरत है, 4 हाइड्रोजन 2 वाटर बनाने में काम आ जाएंगे, 2 ये इसकी जगह पे आ जाएंगे, 6 हो गए टोटल। तो भाई अमाइन बनाने का रीजन, एनिलीन बेसिकली बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे एनिलीन से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहले तो सैंड मेयर रिएक्शन वाला, चलो डायजोडाइजेशन वाला रिएक्शन याद कर लो। तो डायजोडाइजेशन में क्या था भाई, आपका NaNO2 या तो HNO2 इन वेरी कोल्ड कंडीशन, HNO2 या तो NaNO2, ये रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, बरोबर। तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट हियर डायजोडाइजेशन ग्रुप आ जाता है, ये मैं वापस एज इट इज पहले लिख देता हूं। डायजोडाइजेशन मतलब दिस, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, सिंपल है। चलो इतना तो आपको याद आ गया कि सर काफी इजीली इधर हम लोग ने ये 2 ऑक्सीजन, 2 ये 3, ये 2 ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी, 2 3 4 हटा दिया, तो ये N2 और Cl अटैच हो गए। सो दिस डायजोनियम क्लोराइड को निकालने के लिए, अभी बन तो गया है, निकालने के लिए 2 रास्ते, दोनों याद करवा देता हूं आपको। सी, या तो आप H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड विथ वाटर ऐड करके हीट करो, और दूसरा है आपका अल्कोहल डाल के हीट करो, कोई भी मेथड चलेगा आपको। दोनों रास्ते से देखो, हीट करने पे N2 गोज ऑफ, अरे यार ये आपका N2 गोज ऑफ, N2 जैसे बाहर निकला ये क्लोराइड आयन फ्री हुआ, क्लोराइड आयन H को निकाल देता है HCl, here also क्लोराइड आयन H प्लस को निकाल देता है HCl। Now this simple small arrangement is there, hypophosphorus acid takes this oxygen and convert them itself into the high, this is orthophosphorus acid में कन्वर्ट हो जाता है एक ऑक्सीजन लेके, H3PO2 एक ऑक्सीजन लिया, H3PO3, सिंपल। एंड सिमिलरली ये एक हाइड्रोजन जाने के बाद दिस टर्म रीअरेंज देमसेल्फ, CH3O अपने आप को रीअरेंज करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुई, देखा आपने, और एक हाइड्रोजन फ्री किया। नाउ दिस फ्री हुआ हाइड्रोजन अटैचेस हियर, दिस हियर आल्सो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन HCl के साथ गया है, अभी भी ऑक्सीजन उसके साथ चलेगा, तो एक हाइड्रोजन जो फ्री हुआ है वो इधर अटैच होगा। एंड हियर सिंपली द इंटेंशनल प्रोडक्ट इज ये एज इट इज, सब इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, और इधर सब चले गया, एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो निकालना था NO2 निकल गया 2 स्टेप में, सिंपल। पहले मैंने क्या किया, पहले स्टेप में रिडक्शन करके एनिलिंग किया, फिर डायजोडाइजेशन कंडीशन से डायजोडाइजेशन डेवलप किया मैंने, और एनी ऑफ दिस पाथ विल रिमूव दिस डायजोडाइजेशन। प्लीज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पाथ याद रखो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और पानी से भी हाइड्रोजन जो बचा होगा उधर अटैच कर सकते हैं अपन, और सिमिलरली अल्कोहल से भी इंटरनल रीअरेंजमेंट से ये जो हाइड्रोजन बाहर निकलने वाला है वो भी उधर अटैच कर सकते हैं। ना फाइनली सब 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 से ठीक चल रहा है, सब जैसा था वैसा आ गया, इसको खाली ऑक्सीडाइज कर देते हैं विथ KMnO4 in acidic or basic medium. Acidic is quite successful medium where immediately huge amount of oxygen इसको फटाक से
ऑक्सीडाइज करके भाई इधर क्या डेवलप कर दिया, 2-bromo benzoic acid. तो hence best starting substrate is going to be the this one. क्यों सर? ये दोनों 3 पे ब्रोमो डेवलप किया था, बिकॉज ऑफ दिस विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्रोमीन प्लस इधर ही अटैच होगा, 2 पे ब्रोमो आ गया, इसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड. सो निकालने के लिए हम लोग ने 2-3 स्टेप लगा दिए बस. तो NO2 निकलता भी इतना दिमाग में बैठ गया आपका. तो ये सब चीज खाली रिवाइज करके जाओगे, ये हो जाएगा आराम से, सिंपल. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम एम्स 2016 का ही है. जस्ट हम लोग को टॉल्यूइन दिया है. अगेन ये रीएजेंट फाइंड आउट करने बोला है ताकि बेंजोइडिहाइड डेवलप हो जाए. और एक बार बेंजोइडिहाइड डेवलप होने के बाद ये रीएजेंट देख के समझ जाना चाहिए क्या है और Q क्या बनेगा. P और Q ढूंढना है भाई. सो सिंपल इज दैट. तो पहली बात इसको छोड़ो, इसको पकड़ो. ये तो आपको दे दिया है ना रीएजेंट दे दिया आपको. ये क्लीमेंसिन रीएजेंट. क्लीमेंसिन रीएजेंट क्या होता है याद करो. क्लीमेंसिन रीएजेंट एंड वॉल्फ किश्नर जो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को क्या करके रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट करते हैं. सो सिंपल याद करो ना थोड़ा. क्या क्लीमेंसिन एंड वॉल्फ किश्नर हाइड्रोजाइन इन बेसिक मीडियम हिट दिया, दैट वॉल्फ किश्नर. और ये जिंक अमालगम विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज अ क्लीमेंसिन रिएजेंट जो फटाक से अल्डिहाइड को क्या कर देंगे, रिड्यूस करके अल्केन में सीधा कन्वर्ट कर देते हैं. बोर्ड का रिएक्शन है राइट. तो अल्केन मतलब मीथेन हो जाएगा ये कार्बन के हिसाब से, एक ही कार्बन है ना, तो मीथेन. सो मीथेन दिख रहा है आप, ये 2 चीज में दिख रहा है आपको मीथेन. तो पहले ये दोनों बाहर निकल जाए भाई, 1 और 4. सिमिलरली अब देखो ये अभी ये वाला चीज जो हमें रीएजेंट ढूंढना है, तो आप खुद आपको पता है दिस क्रोमिक ट्राइऑक्साइड एंड KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करके अभी भी देखा अपन इधर भी, जो KMnO4 ऑक्सीडाइज करके टोल्यूइन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. तो हेंस दिस बोथ रिएजेंट कांट यूज इट. कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा भाई, अल्डिहाइड में नहीं होगा. तो हेंस क्लियर कट हमारा ये 2 ऑप्शन हमें लग रहा है भाई. तो थोड़ा दिमाग चलाओ. अल्डिहाइड बन रहा है तो अल्डिहाइड की प्रिपरेशन याद करो. अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में एक चीज हमने पढ़ी थी, इटार्ड रिएक्शन. आगे वाले सेशन में भी हुआ है, तो वही सब रिपीट हो रहा है. आप समझो उसको, वही सब रिकलेक्ट करना है बस. तो इटार्ड रिएक्शन वापस याद कर रहा हूं, ठीक है चलो. तो हियर वेरी सिंपल थिंग इज दैट दिस इज अ टोल्यूइन. टोल्यूइन के अंदर क्या बेटा जल्दी बोलो, ये क्रोमाइल क्लोराइड बराबर 2 मोल यूज होगा इधर. वेरी सिंपल थिंग इज दैट हियर काफी इजीली ये 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के इधर अटैच हो जाते हैं. तो कहने से दैट दिस Cr, ठीक है 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल गया और ये सिंपली कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वेरी सिंपल क्या बोले हैं भाई, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. सो दिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको पता है क्या डेवलप होने वाला है, H+ एंड OH-. वेरी सिंपल. इटार दिस क्रोमियम का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन लेके यू नो ना, ये ऑक्सीजन जो एक अकेला है ना, ये एक तो OH है, एक ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ले लेता है. हाँ बेटा, और ये बचा हुआ OH goes over here and ये 2 OH आ चुके हैं आपके पास इधर राइट. 2 क्रोमाइल कन्वर्ट हो गया सिंपल. एंड हियर कंडेंस होके यू गेट aldehyde. सिंपल. तो बेसिकली इट्स सिंपली अ इटार्ड रिएक्शन. बेंजोइडिहाइड डेवलप हो चुका है विथ योर क्रोमाइल क्लोराइड. And this is a Clemmensen reagent which converts aldehyde and ketone into the alkane reduction करके, right? Note down this.
let's have more question here. That is again AIM 2016. It's like a huge number of questions coming from that paper, right? Because it's like combining all questions of like alcohol, phenol, ethers, aldehyde, ketone, carboxylic acid. इसके लिए बहुत सारे questions हो रहे हैं, तो इसके लिए focus करो, आराम से easily हो जाएगा आपके, right? याद हो जाएंगे. Now so the question काफी easy है. The alkene and the aldehyde. So the reagent that you have to choose among them, so that ये alkene भी reduce हो जाए और aldehyde भी alcohol में reduce हो जाए. Certain reagents are given. इनमें tell एकदम easy है. आपको पता है ये लोग it's a source of अपने में से क्या निकालते हैं H minus. Same here. They are producing H minus. So H minus because of this pi electrons are also negative. तो ये H minus को नजदीक आने नहीं देते हैं. Hence this H minus cannot reduce this but can only reduce this aldehyde to alcohol. Simple. So हमें इसको भी reduce करना है. तो hence I cannot use this. Sorry. Hence ये वाला option भी निकल गया. बचा क्या? This. So nickel with hydrogen, palladium with hydrogen, anything, molybdenum with hydrogen. Can take anything. That's what they have written, metal plus hydrogen. So they can hydrogen and nascent hydrogen simply can reduce this, as well as simply can reduce this into the alcohol. Simple था एकदम. बोनस मार्क्स बोलते हैं इसको. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है तो फटाक से सॉल्व कितना फास्ट होता है, राइट? सेम 2016 का भी और एक क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट लेट मी टेक दिस. नीचे तो पहले कर डालते हैं ना. तो नीट 2017 the heating of phenyl methyl ethers with HI produces. So थोड़ा सा फर्स्ट सेशन याद करो ना, 3 रूल्स बनाए थे वो वाले याद करो. 3 रूल्स तो नहीं, बट इधर का एक रूल बता देता हूँ मैं वापस, जिसको याद नहीं हो देख लो भाई फर्स्ट सेशन. तो here this is phenyl ether, this is methyl, phenyl methyl ether with HI. You know that reaction चालू होने के लिए H plus चाहिए अपन को. H plus ये भाई लोन पैर से पकड़ लेता है, आगे भी क्वेश्चन में बहुत किया है. और पकड़ने के बाद भी पकड़ इसको दे ही देता हूँ भाई. ये H plus पकड़ लिया, लोन पैर देख के क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज. नाउ यू नो दैट ये फिनॉल, आगे के क्वेश्चन में भी आज ही किया अपन ने, फिनॉल बना के रहेगा ये. तो फिनॉल इज वेरी स्टेबल कंपाउंड. हेंस ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से ही लेगा. तो फिनॉल स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है बस. तो मिथाइल कार्बोकेटायन को ये आयोडीन माइनस सिंपली खींच के we get here methyl iodide plus phenol. So simple answer is that. So hence let me select the answer phenol. है ना इजी? नीट देने वाले हैं ना आप लोग. तो ये इतना इजी क्वेश्चन आता है, फटाफट आंसर सॉल्व होगा. कॉन्सेप्ट सारे याद करके जाओगे ना, बस यही पूछते हैं बस. ठीक है, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्स 2016 बेंजोइल क्लोराइड. भाई क्या लगा दूं तो अल्डिहाइड बन. अल्डिहाइड की प्रिपरेशन याद करो, किया हमने ये रिएक्शन आगे के सेशन में. रोजेनमाइन, देखो वही चीज आ रही है यार. अभी तो बूस्टअप होना ही चाहिए ना कॉन्फिडेंस पे. चलो, तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्या यूज करें सर, दिमाग चलना चाहिए. इसका भी मैंने बताया आपको कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट्स. हर एक चीज बताई हुई है कि भाई असाइल ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. हेंस ये ओनली दिस इज नॉट इनफ पावर. सो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. सिमिलरली ये रिएक्शन देखो, यू नो वेरी एल्यूमिनियम वेरी रिएक्टिव. हाइड्रोजन को फटफट तोड़ता है और सबसे पहले क्या ये इधर से
हाइड्रोजन क्लोरीन निकल गया, एच उधर आ गया. स्टिल इट सप्लाइंग द हाइड्रोजन, एंड इधर दोनों जगह पे एक एक एच डाल दूंगा तो स्टिल आई एम गेटिंग दिस. सो हेंस आई कैन नॉट यूज दिस ऑल्सो. ये भी इसको अल्कोहल में ही कन्वर्ट करता है, ये भी इसको अल्कोहल में ही कन्वर्ट करता है, ये तो कर ही नहीं सकते कुछ. तो बचा हुआ रोजेनबर्ग, कम ऑन रिकलेक्ट यार, किया हुआ है ये पॉइजनस कैटालिस्ट जो पैलेडियम को स्लोली करवाता है. स्लोली हाइड्रोजन प्रोवाइड किया और स्टॉप एट दिस स्टेज, एल्डिहाइड स्टेज पे. ठीक है, क्लियर है बात, नोट डाउन.